अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके गया हूँ जी बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट जो कि हमें भेजी है दोस्तों लेंसगो कंपनी ने। तो लेंसगो कंपनी ने दोस्तों नया लॉन्च किया है अपना माइक्रोफोन जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों लेंसगो C348। तो ये एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन है जिसके अंदर आप इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के इसके फीचर्स हैं। तो आज हम इस लेंसगो के माइक्रोफोन को करने वाले हैं अनबॉक्स, इसको करने वाले हैं टेस्ट, कितनी रेंज है, क्या क्या फीचर्स है, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंटरनली बगैर किसी और साउंड रिकॉर्डर को यूज करते हुए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा ब्रांड न्यू माइक जो कि हमें भेजा है दोस्तों लेंसगो कंपनी ने। तो मैं सब दोस्तों को बता दूं दोस्तों, लेंसगो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो मुख्तलिफ किस्म के जो माइक्स बनाती है। वायरलेस माइक ये कंपनी बनाती है, शॉटगन माइक्स ये कंपनी बनाती है, लेवलियर माइक्स ये बनाती है। उसके बाद वायरलेस के बाद दोस्तों इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के और जो स्टूडियो में माइक्स यूज़ होते हैं या प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो भी बनाती है। फ़ोटो वीडियो इक्विपमेंट दोनों बनाती है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने हमें जो है नया इनका लॉन्च किया है एक नया माइक्रोफोन। तो उन्होंने हमें ये भेजा है इसकी टेस्टिंग करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही कमाल का दोस्तों ये माइक्रोफोन है दिखने में दोस्तों इस तरह का। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनल इसके अंदर एक्सटर्नल जो है इंटरनल रिकॉर्डिंग भी है, यानी कि आप इसके लिए आप अगर रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं साउंड की तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाना पड़ता है माइक के साथ ताकि आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकें। इसके अंदर ये फंक्शन है कि आप जब अपनी वीडियो शूट कर रहे होंगे तो शूटिंग के दौरान आप जो है अपने वीडियो के अंदर एक तो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं वायरलेसली, ऊपर से इसके ट्रांसमीटर के अंदर बुलेटिन जो है मेमोरी कार्ड डल जाएगा और आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे अगर जो है डिस्टेंस ज़्यादा है। और इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दोस्तों 70 मीटर है। 70 मीटर तक ये बेहतरीन काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है 348C। लेंसगो की ब्रांडिंग हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इंटरनल मेमोरी कार्ड है जी। और सपोर्ट जो है 32 GB तक जो है 32G वेव फॉर्मेट जो है ये सपोर्ट करता है। उसके साथ क्या क्या सामान है वो भी है। तो ये जो है वर्जन V1 वर्जन है। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर मिलेगा। इसके अंदर एक V1 V2 भी है जिसके अंदर दो ट्रांसमीटर एक रिसीवर भी है। तो भाई जो है हमारे पास एक वर्जन आया है। तो अब इसको करते हैं जी अनबॉक्स, देखते हैं जी इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो मुझे बड़ा कमाल का लगा है दोस्तों ये माइक। तो अभी मैंने इसको निकाल लिया, उसके बाद इसके अंदर से कुछ पेपर वर्क है और ये हो चुका है जी खाली। तो ये आ चुका है जी काफ़ी सारा सामान इसके अंदर से जो निकला है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी दोस्तों चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर से मिलती है दोस्तों 3 पोल टू 3 पोल वाली एक केबल जो कि आप अपने कैमरा वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ दोस्तों एक मिलती है जी टाइप C चार्जिंग केबल। तो आप देख सकते हैं टाइप C से ये चार्ज होगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी ने इस बार इसके अंदर टाइप C का जो है सिस्टम दिया, टाइप C से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक 3 पोल टू 4 पोल केबल है जो कि आपके मोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल होगी, यानी कि ये माइक्रोफोन आप अपने मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक माउंटिंग जो है दोस्तों कॉइन है। तो आप इसको किसी भी जगह पर माउंट चिपका कर अपने माइक्रोफोन को इसके साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक जो है माइक्रोफोन के अंदर जो है चीज़ बनी हुई है जिसके ज़रिए ये चिपक जाता है किसी भी जगह। तो ये एक कॉइन दिया हुआ मैग्नेटिक, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये भी बड़ी कमाल की चीज़ लगी है। और उसके बाद लास्ट आखिर में इसका साथ रह गया जी इसका यूज़र मैनुअल जो कि आप अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं, यूज़ करना सीख सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो अब आ चुका है दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा माइक्रोफोन जो कि लेंसगो की तरफ से है। आप देख सकते हैं इसकी जो बॉक्स की जो दोस्तों शेप बनाई है वो भी ऐसी बनाई है कि वो भी पूरा माइक्रोफोन ही लग रहा है। असल में इस बॉक्स का फ़ायदा ये है कि ये एक चार्जिंग केस भी है, यानी कि ट्रैवल के दौरान आपने अगर माइक्रोफोन को चार्ज करना है उसके लिए आप अलग चार्जर ही नहीं यूज़ कर सकते। आप इसको इसके बॉक्स के अंदर रख देंगे तो आपके माइक्रोफोन यहाँ से चार्ज हो जाएंगे। उस माइक्रोफोन को खुद चार्ज करने के लिए इसके यहाँ पर देख सकते हैं टाइप C की जगह है। यहाँ पर आप टाइप C केबल लगाकर जो है अपने जो है इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप इसको ओपन करेंगे। तो बड़ी कमाल की शेप बनाई हुई है। तो अभी हम इसको करते हैं जी ओपन 3 2 1।
तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको कर लिया जी ओपन करते आप देख सकते हैं हमारे 2 माइक्रोफोन इसके अंदर पड़े हैं। एक ट्रांसमीटर है जिसमें एक आ चुका है जी हमारा रिसीवर, तो हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको कुछ 2 टर्मिनल्स बने हुए नज़र आएंगे। इन टर्मिनल्स का मतलब ये है कि ये चार्जिंग करने में हम जो है काफ़ी मदद देते हैं। तो ये है जी इसके चार्जिंग केस की मुकम्मल दोस्तों बॉडी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आप 5 वोल्ट का अडाप्टर लगाकर इसको खुद को चार्ज कर सकते हैं और ट्रैवल के दौरान इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आ चुका है जी एक ट्रांसमीटर और एक आ चुका है जी रिसीवर। तो ये है जी हमारा रिसीवर। सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिसीवर के ऊपर आप देख सकते हैं लेंसगो की ब्रांडिंग हुई है और ऊपर से आप देख सकते हैं इसके नीचे टाइप सी का कनेक्शन है जिसके ज़रिए आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आपने पावर बैंक के इसके ऊपर नहीं लगाना, पावर ऑन ऑफ का बटन है, नीचे जो है कुछ टर्मिनल्स हैं और ये मैग्नेटिक सिस्टम है जिसके ज़रिए आप इसको किसी भी जगह चिपका सकते हैं। तो यही कॉइन जो है आप इसके अंदर भी लगाकर चिपका सकते हैं। या देख सकते हैं इस कॉइन को पक्का किसी भी जगह आपने अटैच कर लेना है और उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पर चिपक जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा एक कॉइन दिया गया है इसको यूज़ करने के लिए, तो मुझे बड़ा कमाल का लगा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है पावर ऑन ऑफ, उसके बाद जो है वॉल्यूम ऑन ऑफ कम ज़्यादा करने के जो है बटन है, यानी कि गेन को कम ज़्यादा करना हो। और उसके बाद टॉप पर जो है आउटपुट की केबल है जिसके ज़रिए आप ये केबल जो है अपने जो है कैमरा या अपने मोबाइल वगैरह में अटैच करेंगे। और इसको यहाँ पर जो है क्लिप करके कहीं भी आप लगा सकते हैं, अपने शोल्डर वगैरह, अपने जो है शर्ट वगैरह में, या कहीं भी जगह आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेम ऐसा ही ट्रांसमीटर भी हमारा है और ट्रांसमीटर के ऊपर स्पेशल जो है विंड नॉइज़ के लिए स्पेशल डेड कैट लगाई गई है। आप देख सकते हैं बड़ी कमाल की दोस्तों डेड कैट है, छोटी सी। तो ये डेड कैट का मतलब ये है कि अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बाहर, तो उसके दौरान जो है आपके साउंड के दौरान अंदर जो विंड नॉइज़ होती है वो नहीं आएगी, ये बड़े काम आती है। और उसके बाद ट्रांसमीटर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है माइक मिल जाएगा, इंटरनल माइक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए एक पोर्ट दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोर्ट हैं, एक जो है मोबाइल चार्जिंग, एक जो है दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए एक्सटर्नली, और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ जो है एक मेमोरी कार्ड को अटैच करने के लिए पोर्ट दी गई है। माइक्रो SD आप इसके जो 32 GB तक का लगा सकते हैं। और एक पावर ऑन ऑफ का साइड पे बटन है जिससे आप पावर ऑन ऑफ करेंगे। उसके साथ भी जो है मैग्नेटिक जो है दोस्तों सिस्टम है जिसके ज़रिए आप इसको कहीं भी चिपका सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। और उसके बाद टॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एक स्पेशल बटन दिया जाता है। तो ये बटन आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग का बटन है। जब आप मेमोरी कार्ड डाल लेंगे, वीडियो आप अपनी शूट कर रहे होंगे, तो इस बटन को प्रेस करके आप जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है LED ब्लिंक होना लग जाएगी। तो ये भी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके जो दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है पावर की और कनेक्शन की 2 LEDs हैं और इस तरह ही सेम LEDs जो है आपके इस रिसीवर में मिलती है, पावर की और एक कनेक्शन की। तो अब बात ये आ चुकी है दोस्तों, अभी जो है मैं दूसरा माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब इसकी भी ऑडियो को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ रिसीवर को, इसको देखते हैं ये कितना चार्ज है। तो वाओ दोस्तों, बहुत प्यारी LCD बनाई हुई है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करते ही आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी खूबसूरत सी OLED डिस्प्ले है दोस्तों इसके अंदर, और बड़ी खूबसूरत सी जो है आपको डिस्प्ले मिलता है। सबसे पहले ऊपर RX है जो कि रिसीवर के बता रहा है। उसके बाद साथ बैटरी पैक है, यानी कि बैटरी के बारे में आपको बताएगा कि बैटरी जो है चार्ज है या नहीं। उसके बाद मोनो मोड है, उसके बाद जो है मोनो मोड और स्टूडियो मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मोनो मोड सेलेक्ट करना है तो इन दोनों को प्रेस सेलेक्ट करना है तो स्टूडियो मोड पे हो जाएगा, और अगर स्टूडियो नहीं यूज़ करना है, मोनो यूज़ करना है, तो दोबारा प्रेस करेंगे इन दोनों बटन को तो ये आपका मोनो पर हो जाएगा। तो हमने स्टूडियो पे यूज़ करना है तो स्टूडियो पे रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर TX की 2 ऑप्शन आ रही हैं, यानी कि 2 ट्रांसमीटर अटैच कर सकते हैं आप। हमारे पास एक ट्रांसमीटर है तो एक ही अटैच करेंगे, और दोनों ट्रांसमीटर के अलग-अलग गेन को आप कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन भी है। अगर आप वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, माइनस में लेके जाते हैं, और अप भी कर सकते हैं। और बड़ी कमाल की खूबसूरत सी OLED स्क्रीन है दोस्तों, मुझे बड़ी प्यारी लगी है। और उसके बाद सेम जो है इस तरह की जो है मुझे लगता है स्क्रीन जो है रिसीवर के ऊपर भी होगी, क्योंकि मैंने अभी तक इन्हें ऑन नहीं किया। तो इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो रिसीवर के ऊपर दोस्तों कोई भी स्क्रीन नहीं है, और ये आप देख सकते हैं दोनों की ग्रीन लाइट चल गई है, इसका मतलब ये आपस में मैच हो चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ऑडियो में बोलता हूँ तो आपको यहाँ पर जो है वो भी दिखती है वेव्स जो ऑडियो की आती हैं, और साथ भी TX की आपको बैटरी जो है चार्जिंग भी पता चल रही है कि कितनी चार्जिंग है इसकी।
तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है और ये बड़े कमाल के दोस्तों मुझे लग रहे हैं माइक्रोफोन। तो अब ये काम कर लेते हैं दोस्तों, इन दोनों माइक्रोफोन को अटैच कर लेते हैं, एक रिसीवर को अपने कैमरे के साथ अटैच कर लेते हैं, ट्रांसमीटर को मैं अपने पास रखूँगा और इसकी ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जी बाहर लेंस गो के माइक को टेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है जी ये लेंस गो का माइक। तो इधर करना है जी हमने टेस्ट और यहाँ पर इसकी नॉइज़ भी चेक करनी है, किस तरह की नॉइज़ ये उठाता है आउटडोर की। तो आउटडोर पे आप देख सकते हैं मेरे जो है ट्रैफिक भी गुजर रही है, मोटरसाइकिल वगैरह भी गुजर रहे हैं और फिर भी जो है हमारी ऑडियो क्वालिटी बड़ी बेहतरीन आ रही है। तो अब यहाँ पर चेक करने का सबसे बड़ा मकसद है कि इसकी रेंज कितनी जो है और कितनी रेंज तक ये जो है बेहतरीन काम करता है। अभी जो है मैं काफ़ी दूर तक जाऊंगा और चेक करते हैं फिर इसकी रेंज। तो लीजिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ जी आहिस्ता आहिस्ता दूर। तो आप देख सकते हैं इसकी रेंज जो है आ रही है बड़ी अच्छी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए आपको जो है ट्रांसमीटर रिसीवर को आमने सामने रखना पड़ता है। और भी आप देख सकते हैं मैं जो कम से कम 20-30 फुट की जो है आ चुका हूँ लंबाई में। तो आपको फिर भी मेरी ऑडियो क्वालिटी बड़ी बेहतरीन आ रही होगी। तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता और दूर जाता हूँ और आप देखेंगे कि मेरी ऑडियो क्वालिटी फिर भी आती रहेगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद साइज़ भी कम्पैक्ट है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, अपनी जो शर्ट में आराम से अटैच कर सकते हैं और इसके साथ कोई भी लैब माइक भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो इसकी रेंज पसंद आई होगी, इसकी साउंड क्वालिटी आउटडोर की पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं जी हम अपने स्टूडियो में। तो लीजिए दोस्तों, आपने जो है हमारे लेंस गो के माइक को जो है आउटडोर में भी चेक कर लिया कि आउटडोर में कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो अब इसको इंडोर में भी चेक कर लेते हैं। तो अभी फिर मैं जो है इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है कनेक्ट हो चुका है हमारे रिसीवर के साथ और जो रिसीवर है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने टॉप वाले कैमरे के साथ। तो अभी जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं दोस्तों ये आ रही है जी लेंस गो के माइक से। उसके बाद जो अभी ये ऑडियो आ रही है ये हमारे आ रही है सारामोनिक के माइक से। तो दोनों अलग-अलग माइक की दोनों अलग-अलग ही साउंड क्वालिटी है। तो लेंस गो की साउंड क्वालिटी बहुत पसंद आई है मुझे। साइज़ में आप देख सकते हैं कितना छोटा सा, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद नॉइज़ बताऊं कि इंटरनल जो इसकी जो सराउंडिंग की नॉइज़ है वो कितनी उठाता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, बहुत ही कम सराउंडिंग की जो है ऑडियो उठाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का बटन है। रिकॉर्डिंग के बटन के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर मेमोरी कार्ड को डाल लेना है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो अब मेमोरी कार्ड के लिए दोस्तों आपने ये काम करना है, आपने जो है इसकी स्लॉट के अंदर जो है मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मेमोरी कार्ड को अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने जो ये रिकॉर्डिंग वाला बटन है इसको प्रेस कर देना है और आप देखेंगे कि इसकी जो है रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया इसने, इसका मतलब इसकी जो है इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है। और जो रिकॉर्डिंग जो है आपका कैमरा सेव कर रहा होता है उसी तरह सेम रिकॉर्डिंग आपका जो है ट्रांसमीटर भी सेव कर रहा होता है अपने मेमोरी कार्ड के अंदर। उसके बाद आप जो है एडिटिंग के दौरान अपनी जो है रिकॉर्डिंग को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो जो है लेंस गो के माइक्रोफोन के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चाह रहे हैं कोई वायरलेस माइक ख़रीदना तो मैं चाहूँगा लेंस गो का यही माइक ख़रीदे, बहुत ही कमाल का, आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी कर देगा। आपकी जो है वीडियो के अंदर जो ऑडियो यूज़ हो रही होती है, सबसे बड़ा काम ऑडियो का होता है, क्योंकि लोगों को जब तक ऑडियो से समझ नहीं आएगी वो वीडियो कैसे देखेंगे। तो ऑडियो को अच्छी बनाने के लिए आप जो है लेंस गो का माइक्रोफोन ज़रूर इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह जी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।